है, पर हमारे बगल में रखी किसी किताब का गुरुत्वाकर्षण हमें महसूस तक नहीं होता। दूसरा नियम जुड़ा है दूरी से, और ये और भी दिलचस्प है। देखिए, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ना, गुरुत्वाकर्षण का असर तेजी से घटता है, बहुत तेजी से। मतलब अगर दो चीजों के बीच की दूरी डबल कर दी जाए तो उनके बीच का फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। और यही वजह है कि अरबों मील दूर के तारे हम पर कोई खास असर नहीं डाल पाते। और जब हम इन दोनों नियमों को, यानी द्रव्यमान और दूरी वाले नियम को एक साथ मिला देते हैं, तो हमें मिलता है ये सुंदर और शक्तिशाली फॉर्मूला। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीजों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को नाप सकता है, चाहे वो दो छोटे से परमाणु हों या दो विशालकाय आकाशगंगाएं। तो इस नियम को यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि सोचिए, एक ही नियम, यही नियम हमें जमीन से बांधे रखता है। यही नियम चांद को धरती के चारों तरफ घुमाता है। यही सूरज के चारों ओर ग्रहों को उनकी ऑर्बिट में रखता है। और यहां तक कि समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, उसकी वजह भी यही एक नियम है। सच में ये पूरे ब्रह्मांड का कानून है। तो चलिए, अब जरा ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी बातों से हटकर वापस अपनी धरती पर आते हैं और ये देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, खासतौर पर जब चीजें गिरती हैं। और यहाँ एक ऐसा आइडिया सामने आता है जो हमारे कॉमन सेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। महान गैलीलियो ने यह कहा था कि अगर हम हवा की रुकावट, जिसे एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे हटा दें तो एक हल्का सा पंख और एक भारी सी गेंद दोनों बिल्कुल एक ही रफ्तार से नीचे गिरेंगे, एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अब ये बात हमारे रोज के अनुभव के तो एकदम खिलाफ है, लेकिन यही तो विज्ञान का जादू है। विज्ञान की भाषा में गिरने की इस फिक्स दर को कहते हैं जी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर गुजरते सेकंड के साथ कोई भी गिरती हुई चीज की स्पीड 9.8 मीटर प्रति सेकंड और बढ़ जाती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये वैल्यू हर चीज के लिए एक जैसी है, चाहे वो कितनी भी भारी क्यों ना हो। अब एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर कर